वेलकम बैक माय डियर व्यूअर्स। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नए टॉपिक पे और हमारे साथ है भूमि तिवारी, एक यंग स्कॉलर। और ये आज हमें बताएंगे हमारा जो टॉपिक है वो है जलियांवाला बाग और इस दौरान क्या क्या घटनाएं हुई हैं उसकी इनसाइड स्टोरी को बयां करेंगे हमारे साथ जो भूमि तिवारी। तो भूमि, जैसा आप 10th क्लास की स्टूडेंट हैं तो आपके सिलेबस का एक पार्ट है जलियांवाला बाग, तो आप उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करें कि ऐसे क्या हुआ था, ताकि व्यूवर्स को पता चल सके कि जो बाकी जो स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको थोड़ा सा नॉलेज दे सके, थोड़ा हेल्प हो जाएगी उनके लिए। बेसिकली जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारी हिस्ट्री पे एक बहुत ही गहरा धब्बा है उसका। जलियांवाला बाग का हमारी हिस्ट्री पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ा है उसका। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इस टाइम पे हमारे जो पंजाब साइड में, ये अमृतसर में जलियांवाला बाग स्थित है। और ये मतलब इस बाग की जो संरचना है, ये बाग ऐसा बनाया गया है कि इसका जो एग्जिट का गेट है वो काफ़ी छोटा है, वो एक संकरा द्वार है और ये चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। और इसी दौरान मतलब कि 13 अप्रैल को जब वहाँ पे सालाना बैसाखी का मेला लगता था तो वहाँ के काफ़ी सारे लोग वहाँ पे घूमने आए थे। कई लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने आए थे और एक सैफुद्दीन किचलो और चंद्रपाल नाम के दो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी गिरफ्तारी का विरोध भी बहुत लोग करने आए थे उस टाइम पे। बट वहाँ पे ज़्यादातर लोग, वो गांव से थोड़ा दूर था, जो लोग आए थे वो गांव के थे, तो उन्हें मार्शल लॉ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि उस एरिया में मार्शल लॉ लागू है। तो उस समय जनरल डायर अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पे पहुँचा और उसका मेन पर्पज़, जो इस पूरे हमले को अंजाम देना था, उसका मेन पर्पज़ बस एक ही था कि जो सत्याग्रही हैं, जो बिना हथियारों के शांतिपूर्वक रूप से अपना सत्याग्रह आंदोलन करें, उनके जहन में, उनके जिस्म में एक डर पैदा करना, जिससे कि वो लोग आंदोलन छोड़ के हट जाएं और उनके मन में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक नैतिक भावना डालना, उनका मेन जो रीज़न था वहाँ पे आने का वो यही था। वहाँ पे उन लोगों ने, जनरल डायर ने अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ आके सारे एक बाहर जाने का जो मुख्य द्वार था उसे बंद करवा दिया और जब तक फायरिंग करवाई, जब तक वहाँ के सारे लोग ज़मीन पे नहीं गिर गए। वहाँ पे शहर में मार्शल लॉ लागू था। इस वजह से जो काफ़ी लोग तो मारे गए, पर जो घायल हुए थे उनकी दवाई का भी कोई साधन नहीं बचा। जब मार्शल लॉ लागू ही था तो कोई भी बाहर नहीं था, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग थे वो मारे गए और इसने हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास पर एक बहुत गहरा असर डाल दिया। जैसे जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट है वो हमारे इतिहास में एक काला धब्बा है, जैसे आपने बताया। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो प्रत्येक वर्ष 13 अप्रैल को उसकी तिथि के रूप में मनाया जाता है, एक ब्लैक डे के रूप में। तो ये एक ऐसा कानून था भी जो सरकार ने देशद्रोहियों को, मतलब उस समय जो क्रांतिकारी थे उनको दबाने के लिए इंट्रोड्यूस किया था। तो आजकल आप देख रहे हो कि कुछ इसी तरीके के तत्व हमारे पॉलिटिक्स के अंदर, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर भी आए हैं। आजकल जैसे कोई भी प्रोटेस्ट होता है, चाहे वो किसानों को लेकर के हो या कोई भी इशू हो, उसको लेकर के लोग अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार तुरंत ऑपरेस करने लग जाती है उन्हें। और वो अगर नॉन वायलेंटली भी अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो भी, क्योंकि स्टेट अपने आप को ऐसा पाता है कि वो खतरे में, इस वजह से कहीं ना कहीं से जो सरकार है वो डर जाती है उन प्रदर्शनकारियों से। तो आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है कि आज भी क्या उसी तरीके की जो मानसिकता है, ब्रिटिश मानसिकता जो उस समय थी, क्या वही मानसिकता सरकार की आज भी है? लगभग मेरा मानना ये है कि जो मानसिकता है ब्रिटिश सरकार की और हमारी सरकार की वो ज़्यादा नहीं बदली है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इतना बड़ा हत्याकांड बस एक मामले से अंजाम दिया। उनका बस एक ही मानना था कि ब्रिटिश सरकार चलती रहे, जितने आंदोलनकारी है वो सब हट जाए। और आज भी अगर कहीं पे कोई प्रोटेस्ट होता है, जैसे हमारे यहाँ किसान आंदोलन इतना चला था और उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन था, ये भी बहुत ज़्यादा सीटों बोर्ड द्वारा चलाया गया था। ये सब इनका, हमारी सरकार का मानना यही होता है कि अगर ये आंदोलन चलता रहा तो उनके वोट बैंक पे असर पड़ेगा। उनकी भी मेंटालिटी कहीं ना कहीं यही पे है कि उन्हें खतरा होगा। ब्रिटिश सरकार का भी यही था कि उन्हें खतरा होगा। तो आजकल जो मेंटालिटी है वो ज़्यादा चेंज नहीं हुई है। जब किसान आंदोलन चला तो सरकार ने उन्हें, मतलब कि वो नॉन वायलेंटली, उन्होंने थोड़ा बहुत वायलेंस भी कर दिया था उस समय, और नॉन वायलेंटली भी जब वो लोग बैठे हुए थे तो भी सरकार उन्हें दबाने की कोशिश करती थी। सुनवाई भी नहीं हो रही, सुनवाई नहीं हो रही थी। वो लोग परफेक्ट कानून भी उसके लिए जो
उन्हें चाहिए था कि वो कानून हटा दे, वो नहीं कर रहे थे ऐसा। तो सरकार को इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आंदोलनकारियों को दबाने से अच्छा वो उनकी प्रॉब्लम को सुने, उन्हें और समझे, बाद उनकी इशू में को खत्म करें। बाद में हमने देखा कि भाई वो कानून भी वापस ले लिए हाँ, सरकार के पास। बाद में कानून वापस ले लिया गया। तो अगर ये कदम सरकार पहले उठा लेती तो इतना आंदोलन नहीं होता, इतना नुकसान नहीं होता। तो सरकार को इस बारे में ध्यान देना ही चाहिए कि वो हमारे जो आंदोलनकारी उन्हें दबाएं, क्योंकि वो भी हमारे देश के ही तो एक नागरिक है, उनके बारे में सोचे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो कहीं ना कहीं जो ये हिटलरवादी सोच है सरकार की, वो कहीं ना कहीं आज हमारे पॉलिटिक्स के लिए, इंडियन पर्सपेक्टिव के लिए खतरा है। बिल्कुल खतरा है। हिटलर का भी यही था कि वो दबाता था लोगों को, वो अपने आगे किसी की चलने नहीं देता था। और अभी भी अगर कोई नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली होगी, अगर उनसे पॉलिटिक्स के बारे में बात की जाए, या फिर हमारे देश में एक ऐसी चीज़ है कि अगर 60% या 70% लोगों से आप पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे तो वो पॉजिटिव भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारे पॉलिटिक्स में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा भरी हुई हैं। ज़्यादातर लोग नेगेटिव है, ज़्यादातर उनकी चीज़ें नेगेटिव है। दैट्स वाई सरकार को ये हिटलरवादी सोच को हटा देना चाहिए। उनको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान पब्लिक के वेल्थ पे, पब्लिक की हेल्थ पे लगाना चाहिए, जिससे उन्हें भी फायदा हो सकता है। अगर पब्लिक खुश रहेगी तभी वो लोग जीतेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं आपने जो बात कही वो सही है कि लोगों को फ़ायदा होगा इससे। और इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं, और ऐसे नहीं होने चाहिए खैर, लेकिन हमको और हमारे जो पब्लिक है उसको अवेयर रहना चाहिए कि इस तरह के जलियांवाला बाग इंसिडेंट, उससे कुछ सीख लेनी चाहिए, ताकि जो ब्रिटिश मेंटालिटी है वो इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर हावी ना हो जाए। ठीक है, और इसी के साथ हम अपना ये डिस्कशन जो है वो क्लोज करते हैं। और भी मिलते रहेंगे समय समय पर नए टॉपिक्स, नए मुद्दे इसको लेकर के, इश्यूज़ को। और ऐसे ही हमारे साथ भूमि जुड़े रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।